वेलकम इन जेसीसी एंड जेसीसी क्लास। आज का टॉपिक हमारा फोर्स एंड प्रेशर रहेगा और ये क्लास 8 का चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स और प्रेशर होते क्या हैं जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर में हम फोर्स की बात करेंगे। पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्या मतलब निकल के आता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको पुश करना या पुल करना हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। उसमें सपोज यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान ले, ठीक है, हमारा एक बॉक्स मान ले, ठीक। अगर हम इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, तो इस और सपोज अगर हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, हो सकता है एक तो ये हो सकता है कि हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ट्राई टू पुश और पुल ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा, मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल। सपोज कोई एक बुक हमारी टेबल पे रखी हुई है, अगर उसको हम पुश कर रहे हैं तो वो भी हमारा वहाँ पे हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग और शटिंग ए डोर। सपोज कोई एक डोर है जिसको हम ओपन कर रहे हैं या खोल रहे हैं, ठीक है। जनरली अगर हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें क्या लगता है, हमारा पुल लगता है, ठीक है। जैसे और जैसे ही शट करते हैं, जैसे बंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुश धक्का देते हैं उसको, तब जाके वो बंद होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें ये मतलब क्लियर हो गया कि कोई भी जो फोर्स होता है उसमें क्या क्या हमारा एप्लीकेशन हो सकता है, या तो पुश होगा या तो पुल होगा, ठीक। इसके बाद हमारा जो फोर्स होता है क्यों होता है, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट ईच अदर। जो हमारा फोर्स है, ठीक है, वो इंट्रैक्शन करता है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्ट करना, ठीक है, या मतलब टच में आना, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बात करते हैं। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए हमारे और वो आपस में एक इंटरेक्ट करते हो, ठीक। ये भी देखते हैं अगर फोर्स हमारा सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो, ठीक है। अगर हमारा फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका नेट फोर्स F1 प्लस F2। अगर यही चीज़ हमारी अपोजिट डायरेक्शन में काम करे तो उसको हम F नेट फोर्स जो कैलकुलेट करते हैं वो निकालते हैं हम F1 माइनस F2, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे जरा एग्जांपल के थ्रू कैसे हम हमारा नेट फोर्स कैलकुलेट होता है सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले जनरली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दो एक मैन स्टैंड है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है बिल्कुल ही, और एक हमारी कार है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज हमारा ये और एक ये मैन, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नो इंट्रैक्शन बिटवीन, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। सपोज यहाँ पे अगर ये दोनों में कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, नो फोर्स अप्लाइड बिटवीन। इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कि ये जो पार्ट सेकंड में कि ये जो आदमी है इस कार पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कार है हमारा, इस पे पुश कर रहा है, ठीक है। किस फॉर डायरेक्शन में कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है पुश। तो हम क्या बोलेंगे कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड कार ड्यू टू द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब हमारा जो हमारे आदमी और कार के बीच में क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, और इंट्रैक्शन के कारण इनके बीच में हम फोर्स लग रहा है और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ठीक है। धक्का दे रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, पुशिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्लियर ये बात, एक कार बीइंग पुश्ड बाई मैन, ठीक। जनरली अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर को देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि इसमें क्या है, आपस में पुश कर रही हैं या पुल कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों ही आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, पुशिंग कर रही हैं लेकिन ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये पुशिंग तो कर रही है लेकिन ये अपने पोजीशन से मूव नहीं हो रही। एग्जाम्पल किसका है, पुलिंग का। ये दोनों लड़कियां आपस में क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, खींच रही हैं। तो इसमें क्या है, ये दोनों भी अपनी पोजीशन पे फिक्स है। तो इसमें जनरली हम क्या बात करते हैं, इन दोनों चीज़ों में नेट फोर्स की बात करते हैं। सपोज नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स कहते हैं रिजल्ट फोर्स को। टोटल फोर्स की बात करता है कि हमारा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में टोटल फोर्स कितना लगा है, ठीक है। सपोज ये एक लड़की है जिसका हम ए मानते हैं, ठीक है, ये हमारी बी है। तो जो ए फोर्स लगा रही है उसको हम बोलते हैं F1। अगर जो बी फोर्स अप्लाई कर रही है उसको कहते हैं F2, ठीक है। F1 एंड F2। तो अगर सपोज मैं बोलूँ कि F1 और F2 फोर्स हमारे लगा रहे हैं, अगर ये दोनों ये नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा,
F1 इक्वल टू F2। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि F1 F2 इक्वल है? क्योंकि दोनों जो है अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो रहे हैं। इनकी हमारी पोजीशन है, ठीक है, इनकी पोजीशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक जगह पे ये स्थिर है, मूव नहीं हो रही हैं। अगर ये मूव होती हैं तो सब हम कहते हैं, अगर सपोज ये जो है इसका अगर फोर्स ज़्यादा होगा बी के कंपेयर में, तो ये क्या होगी, इस साइड मूव हो जाएगी। अगर सपोज हमारा बी का फोर्स ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू ए, देन हमारा ये किस साइड मूव होगी, इस साइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद देख लेते हैं तो हम क्वेश्चन यहाँ पे कि नेट फोर्स निकालते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एनिमल पुलिंग का भी देख सकते हो आप लोग कि जो किसान जो है, जैसे हमारा ये जो एनिमल कैसे पुल कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये हमारा जो एनिमल है अपनी तरफ वो भी एक फोर्स लगा रहा है। सपोज जो किसान है तो इस तरफ फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, और एनिमल अपनी तरफ लगा रहा है, लेकिन ड्यू टू दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जहाँ पे हम F1 माइनस F2, जैसे सपोज ये अगर ये F1 लगा रहा है और ये F2 फोर्स लगा रहा है, दैन ये हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए ये दोनों अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या बताता है, फोर्स की स्ट्रेंथ को शो करता है। कोई भी जो हमारा फोर्स है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को कौन शो करता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाउ मच फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, कितना हमारा फोर्स अप्लाई किया गया है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो कौन दिखाता है, हमारा मैग्नीट्यूड दिखाता है। ठीक है, एक एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में। एक वुडन ब्लॉक है, सपोज ये वुडन ब्लॉक, टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्स एक्ट ऑन दैट, मतलब हमारा एक वुडन ब्लॉक है, इस पे क्या है, हमारे दो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2। अगर ये सेम डायरेक्शन में अगर काम करते हैं, ये किस में, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, जनरली अगर हम इसको बोले सेम डायरेक्शन में अगर ये वर्क कर रहे हैं, हमारा जो नेट फोर्स निकल के आता है वो क्या निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखा है कि माना हुआ, लेट कंसीडर कि F1 जो हमारा 10 न्यूटन है और F2 हमारा 7 न्यूटन है। ठीक, तो ये हमारे पास जो F निकल के आता है नेट फोर्स, किस केस में, सेम डायरेक्शन के केस में F1 प्लस F2 होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इक्वल टू 15 न्यूटन हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है। ये जो 15 की वैल्यू आई है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमारा सपोज जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा फोर्स होता है। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड। अब जनरली अपोजिट डायरेक्शन की देखें हम, अपोजिट डायरेक्शन में किस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखा रखा है, यहाँ पे इस एग्जांपल में भी दिखा रखा है कि दो जो हमारे टू बॉयज़, ठीक है, दो लड़के हैं जो एक वुडन ब्लॉक, सपोज ये हमारा क्या है, एक हमारा वुडन ब्लॉक है जिसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं दोनों, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, दोनों का समीशन होगा। जैसे हमारा रिजल्टेंट फोर्स F अगर मान के चले तो दोनों का, एक का F1 है दूसरे का F2, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, इनका समीशन होगा। समीशन मतलब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है, इनका नेट फोर्स निकल के आ जाता है। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन का देख लेते हैं एक बार। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है जनरली, अपोजिट डायरेक्शन में देखो कैसे वर्क करते हैं। सपोज ये हमारा वुडन ब्लॉक है, एक फोर्स हमारा इस लेफ्ट साइड लगेगा, तो एक साइड हमारा ऑब्जेक्ट के राइट साइड लगेगा, ये दोनों अपोजिट एक्ट करते हैं। और इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट या नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारे फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है, जनरली हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसके थ्रू हम समझेंगे। अगर सपोज एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट के, और एक हमारा राइट साइड में अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, F1 माइनस F2, हमने एक फोर्स कंसिडर किया था, F1 इक्वल टू में कितना माना था, 10 न्यूटन, एंड F2 की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 7 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स होगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, 3 न्यूटन निकल के आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इसी को हम मैग्नीट्यूड से बताते हैं। इस फोर्स का जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो यहाँ से हम एक बात क्या कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन की बात करें तो उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड कंपेरेटिवली किसके, हमारे अपोजिट डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। यहाँ हम सेम के लिए S यूज़ कर लेते हैं, अपोजिट के लिए O यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ किससे, फोर्स मैग्नीट्यूड किससे, अपोजिट डायरेक्शन से हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है,
इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जनरली अगर पॉजिटिव किस केस में बात करते हैं, अगर हमारा उसमें हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स पॉजिटिव क्या दिखाता है, हमारे फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है, और नेगेटिव किसको दिखाता है, बैकवर्ड मूवमेंट को। सपोज ये फोर्स हमारा F1 क्या होता अगर कम हो जाता, अगर F1 लेस देन F2 होता तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाती है, हमारी ये बैकवर्ड मूव करने लग जाती, ठीक है। हमारा F1 अगर ज़्यादा है, ठीक है, F1 हमारा ज़्यादा है, F1 हमारा ग्रेटर देन है किससे, F2 से, तो ये हमारा क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। ये इस केस के लिए है और ये ऊपर ये वाला इस केस के लिए, ठीक है। दो केसेस यहाँ निकल के आते हैं। इसके बाद जो न्यूटन, हम जो एन की वैल्यू रख रहे हैं न्यूटन, ये न्यूटन है क्या, वैसे न्यूटन एक ऐसा ही यूनिट है किसका, हमारा फोर्स का। फोर्स को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए हम उसकी यूनिट जो यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। जरा सा एक बार इसका एग्जाम ये डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक। तो अभी हमें ये समझ आया कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 और ये हमारा F2, ठीक है। तो हमारा नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, F1 माइनस में F2, ठीक है। हमने यहाँ कंडीशन भी समझी कि F1 हमारा ग्रेटर देन होगा F2 से, और अगर मान लो F1 हमारा लेस देन होगा F2 से, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो किस साइड मूव करेगा, ठीक है। ये आप बता सकते हो कैलकुलेट करके। इसके बाद फोर्स कैन द चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारा क्या कह रहा है, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज करता है। कैसे चेंज करता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करता है। कैसे करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करता है, कैसे करेगा, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन देन फोर्स अप्लाइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में और उस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में कर रहा है, सपोज अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक, अगर हम इसमें जैसे कार वाला अगर एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, अगर कार हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक, और इस पर हम कोई पर्टिकुलर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो जो फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं और ये जो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। स्पीड इंक्रीज करने में इसका काम करता है। लेकिन अगर सपोज हमारी ये कार मूविंग है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसके अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो वो स्पीड क्या करेगी, इसको रोकने का काम करेगी और डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, इसलिए हमने अपोजिट लेके गए हैं। यहाँ पे जनरली अगर हम एक कार का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा स्पीड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। सपोज अगर एक बॉल का एग्जांपल के लिए हम अगर बात करें कि एक बॉल लेते हैं हम, ठीक है, इस बॉल का क्या काम है जनरली, क्यों हम इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। एक अगर बॉल हम अगर हमारी मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग कर रही है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सपोज इस पर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या फोर्स इस पर अपोजिट एक्ट कर रही है, तो क्या होगा, ड्यू टू द फोर्स अप्लाई, जैसे जो हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, इस फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होता है, इसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। कि सपोज इसको जाना, तो इस बॉल को कैसे जाना चाहिए था, ये हमारी बॉल थी, सीधे जाना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने यहाँ एक फोर्स अप्लाई किया, एफ मतलब फोर्स अप्लाई किया, वो इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हमारी मूव हो गई, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज आता है। किसी जो बॉल अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो उसकी दिशा में भी चेंज आता है, डायरेक्शन मतलब दिशा में भी चेंज आता है। थिंग्स कौन कौन से, दो चीज़ों के बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज पे और डायरेक्शन चेंज पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज पे हम क्या बोल सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑब्जेक्ट। फोर्स हमारा क्या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे बलून प्रेसिंग, ठीक है, और रबर बैंड, बलून देखा होगा, बलून, ठीक है, अगर हम इसको दोनों हाथों से दबाएं, ठीक है, दोनों तरफ से दबाते हैं, इसको स्क्वीज करते हैं, तो ये देखोगे आप लोग
इस तरीके से पिचक सा जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, अप्लाइंग फोर्सेस, जो हमने अप्लाई किया फोर्स, उसके कारण क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप भी चेंज कर सकता है। रबर बैंड को भी हम देखते हैं, कभी इसको अगर फोर्स लगाते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ेंगे कि फोर्स के कारण क्या क्या चीज़ें हमारी जो चेंजेस होते हैं, इसके क्या क्या थिंग्स हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वहाँ रेस्ट में, तो वो क्या करने लगता है, मूव करने लग जाता है, मोशन में आ जाता है, ठीक है। और क्या दूसरी क्या चीज़ पड़ी, स्पीड क्या हो सकता है, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब किसी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब इसमें क्या है, किसी के ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज ला सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। चार चीज़ें हमने यहाँ से क्लियर पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, कितने टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले जो हम देखेंगे कि दो तरीके से हम फोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कितने टाइप से, 2 टाइप से, हमारे जनरली 2 टाइप से हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक। 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन, एक तो हमारा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेट फोर्स। हमारा नॉन कॉन्टैक्ट में आता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं, मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स ना पढ़ के हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स में हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, फोर्स ड्यू टू टू ऑब्जेक्ट मेकिंग ए कॉन्टैक्ट टू ईच अदर कॉल्ड एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये किस वजह से होता है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं मेकिंग क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, टू ईच अदर कॉल्ड एज ए कांटेक्ट फोर्स। जब कभी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट बनाए, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर कोई वुडन ब्लॉक था जहाँ पे हम बात करते हैं और कोई एक हम लड़का खड़ा करते हैं यहाँ पे और इस पे पुश कर रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, इसके कांटेक्ट में आने की वजह से हो रहा है, टच कर रहा है, इस वजह से इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। हम जैसे पानी का एक अगर बाल्टी की बात करें या बकेट की बात करें, तो ये जब हम उठाते हैं ये हमारे किसके वजह से होता है, कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कांटेक्ट फोर्स। और एक पुश अ बुक ऑन द टेबल, अगर हमारी कोई टेबल पे बुक रखी हुई है उसको भी हम पुश अगर करते हैं तो हमें उस पर कांटेक्ट में आना होता है, तभी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर पाते हैं। तो ये हमारे कौन से फोर्सेस कहलाते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। हमारा मस्कुलर फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स को हम कैसे देखते हैं कि ये किस वजह से होता है, ये हमारा इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज है ये, ठीक है। ये लेकिन क्यों होता है, फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज ए मस्कुलर फोर्सेज। सपोज हमारा मसल्स की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है, जहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सब फोर्स रिजल्टिंग, मस्कुलर फोर्स क्या होता है हमारा, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नाउन एज अ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लिफ्ट द स्कूल बैग, लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे हम स्कूल बैग जब उठाते हैं तो जनरली हम किसका, अपने हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और जो हाथ की हमारी जो मसल्स है वो उसमें हम क्या करते हैं, मसल्स यूज़ होती हैं, वहाँ पे हमारा मस्कुलर फोर्स यूज लगता है, ठीक है। मांसपेशियों का बल कहते हैं यहाँ पे इसको, अगर हिंदी में बात करें। और लिफ्ट अगर बकेट ऑफ वाटर भी अगर हम क्या उठाएं तो वहाँ पे भी हमारा जनरली क्या लगता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है। नाउ फिर अब कम टू फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या कहना चाहता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऑलवेज एक्ट करता है, किस पे करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे काम करता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पे काम करेगा। कैसे काम करता है, इट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी इसकी डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की वो अपोजिट होगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ मोशन की होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो हम देखेंगे यहाँ पे कि सपोज हमारा ये एक सरफेस है, ठीक है, टेबल हम मान के चलते हैं, ठीक है। इस पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये किस साइड मूव करेगा, हमारे इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो हमारा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, ये फ्रिक्शन देख रहे हो किसके बीच में लग रहा है, दो सरफेसेस के बीच में। कैसे लग रहा है, कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। और ये हमारा कांटेक्ट फोर्सेस का क्लासिफिकेशन है, क्या क्या है, एक मस्कुलर और एक फ्रिक्शन फोर्स। और ये एग्जांपल देख लीजिए, मस्कुलर एक डायग्राम है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्सेस का। यहाँ पे जनरली एनिमल जो है अपने मसल्स का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, एक जो हमारा जो वजन है ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इन पे एक लोड है, तो ये क्या लोड क्या कर रहा है, इन पे पुश कर रहा है, ठीक है, वजन डाल रहा है। और ये मसल्स इनको यहाँ मसल्स इनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ। तो ये हमारा कैसा फोर्स कहलाता है, जो एनिमल्स हमारे वजन होते हैं, मस्कुलर फोर्सेस कहलाता है, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। ये जो है ये और दोनों कांटेक्ट में है, इसलिए इसे कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। फ्रिक्शन फोर्स में आप लोग देखोगे तो जनरली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स में देखोगे एक ये जो हमारा टायर है, ठीक है, ये टायर है, ठीक है, साइकिल का आप ले सकते हो, साइकिल बाई साइकिल जो साइकिल्स की टायर होती हैं, साइकिल्स की टायर्स होती हैं, इसमें जनरली आप देखोगे ये हमारा रोड है, ठीक है, और ये हमारी टायर का सरफेस है। ये टायर और रोड, जहाँ मैंने आपको ग्रीन बिल्कुल डार्क करा है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये टायर का सरफेस और रोड की सरफेस दोनों क्या है, कांटेक्ट में आ रही है। ड्यू टू कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अगर हम सपोज इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, इसको आगे की तरफ मोशन, हमारा फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, इस स्टिक की हेल्प से इसमें फोर्स लगा रहे हैं, और स्टिक की टच में हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो फ्रिक्शन हमारे जो टायर है किसके कांटेक्ट में, हमारे रोड के कांटेक्ट में है। तो इस रोड की सरफेस से और इसकी टायर की सरफेस में हमारा क्या लग रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। हमारा मोशन इस साइड लग रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन इस साइड में लगेगा, ठीक है। इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स से जानते हैं। इसके बाद हमारा क्या डिस्कस करना है, हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं, देयर इज ए नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जिसके बीच दो ऑब्जेक्टों के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, वो टच में ना हो दोनों एक दूसरे के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, टू मैग्नेट जो हमारी लगती है वो क्या, टू मैग्नेट फोर्स होती है, मैग्नेट जो अपने आपस में एक फोर्स लगाती है उसको कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जनरली अगर यहाँ एग्जांपल दिखाया जाए, देखिए आप यहाँ पे हमने क्या दो मैग्नेट ले रखा है, ये क्या कर रही है, बिना किसी अपने आपस में कांटेक्ट हुए क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं। अगर लाइक पोल्स अगर पास में आ जाए, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल आ गया पास में, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम बोले कि अनलाइक पोल मतलब अलग पोल आ जाएं, ठीक है, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। साउथ और नॉर्थ पोल्स आ जाएं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जांपल था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेट फोर्स पढ़ना है। मैग्नेट फोर्स क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट की वजह से होता है। जैसे लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर सपोज अगर ये हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है, जब भी हमने ऊपर देखा, ऊपर डायग्राम में देखोगे आप, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं, अगर पास में आ गए तो रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि साउथ और नॉर्थ पोल आ जाएं आपस में, ठीक है, अगर उनको पास पास लाया जाए तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि विदाउट कॉन्टैक्टिंग और फिजिकल टच, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, विदाउट टचिंग और फिजिकल टच में आता है, ठीक। तो इसको हम इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नाउन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है इसका, स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ विद पेपर। अगर जनरली आप देखते होंगे कि एक स्ट्रॉ जो है, हम अगर इसको रब करते हैं और देन हम पेपर के पास लेके जाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक पेपर मान ले, ठीक है, हम और स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ हम ले और इसको हम क्या करें, रब करें, ठीक है, रब करने के बाद पेपर के पास ले जाएं तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जनरली जो हमारा ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमने स्ट्रॉ को जब रब किया तो इसमें एक चार्ज डेवलप किया, जिस चार्ज की वजह से क्या हुआ, इस पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है।
ठीक है। चार्ज क्या होता है, जनरली हमारे दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर सपोज हमारे पॉजिटिव चार्ज अगर पास में लेके आए तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव लेके आए तो तब भी रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस होंगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यही चीज़ अगर हम बोले अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपस में ऑब्जेक्टों को, ठीक है। और सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर इसने अट्रैक्ट किया है तो इन दोनों के डिफरेंट चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टूवर्ड दी अर्थ बिकॉज इट्स पुल्स दैम, द फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, फॉल मतलब होता है गिरना, ठीक है। गिर रही है किधर, टूवर्ड, किसकी ओर गिर रही, अर्थ की ओर गिर रही है, बिकॉज इट पुल्स दैम मतलब अर्थ क्या कर रही है, उसे खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ये फोर्स क्या कहलाता है, हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इसको हम गुरुत्व बल कहते हैं, हिंदी में अगर बोलें तो गुरुत्व बल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के देखना, कॉइन्स और पेन क्या है। सपोज अगर कॉइन और पेन्स को आपके हाथ से सपोज स्लिप हो जाए तो वो कहाँ गिरता है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड ही तो गिरता है, जमीन पे गिरता है, ऐसा तो नहीं है कि हवा में रह जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टूवर्ड दी अर्थ। क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ उसको खींचता है अपनी तरफ, जो उसको खींचता है तो एक फोर्स लगा रहा है हमारा अर्थ, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। जैसे रिवर फ्लोइंग द डाउनवर्ड, जैसे हमारा रिवर का जो वाटर है वो कहाँ फ्लो करता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है। ये रिवर है तो हमारा क्या डाउनवर्ड ही तो फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर झरने से अगर सपोज करें कहीं वाटरफॉल है हमारा, तो हमारा जो वाटरफॉल से जो पानी है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एग्जांपल किसका है, हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से वाटर जो है हमारा नीचे फ्लो करता है, ठीक है। ग्रेविटी अप्लाई, अगर ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो तो क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन हमारा अर्थ की ग्रेविटी रहती है और वो पुल करती है ऑब्जेक्टों को नीचे अपने डाउनवर्ड, तो इसलिए हमारा ये डाउनवर्ड रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। इसको हिंदी में बोलते हैं दबाव। तो हमने प्रेशर कैसे डिफाइन किया, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर, ठीक है। मतलब हमारा कोई भी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, पुश अ नेल इनटू द वुडन ब्लॉक। सपोज हम यहाँ पे अगर कंसीडर कर रहे हैं, हम एक वुडन ब्लॉक कंसीडर करते हैं, ठीक है, और हमारा एक कील कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये इसका बॉटम पार्ट है जो नोकीला जो रहता है, ठीक है, और ये वाला हमारा टॉप पार्ट है, ऊपर का हिस्सा है, ठीक। तो अगर हमें इस कील को इस वुडन में हमें क्या करना है, वुडन ब्लॉक में क्या करना है, नेल, ठीक है, इसको पुश करना है। तो हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जनरली एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इस नेल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज हमारा एक वुडन ब्लॉक है जिस पे हमें ये नेल हमें क्या करनी है, पुश करनी है। तो इस पर जनरली आप देखोगे कि इसका प्रेशर कैसे हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन का जनरली ये देखोगे कि ये एक हमारा वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारी नेल यहाँ पे पॉइंटेड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे पॉइंटेड है, ठीक। तो इस एरिया, जितना ज़्यादा हमारा ये एरिया होगा, ठीक है, ठीक है, और जितना कम एरिया होगा उससे प्रेशर कैसे हम रिलेट करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हमारा फोर्स हमने क्या बताया था, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सपोज इस ऑब्जेक्ट में, इस नेल पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये इसका एक एरिया है, इसको हम फोर्स से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको एफ और ये ए लगा देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा प्रेशर क्या होगा पर्टिकुलर फोर्स और किसी भी एरिया के लिए, ठीक है, अगर हमारा फोर्स ज़्यादा होता है, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर हमारा फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, देन हमारा एरिया क्या होगा, उसका कंडीशन में कम होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा करने के लिए। इसके रिवर्स एक बात और हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमारा जो यहाँ पे दूसरा, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस के लिए क्या बात कर सकते हैं
कि अगर हमारे पास प्रेशर यहाँ पे गिवन है, फोर्स और एरिया, अगर हमें प्रेशर कम लगाना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फोर्स तो लगाना है लेकिन प्रेशर हमारा कम रहना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, फोर्स कम कर देंगे, ठीक है, तब हमारा एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारा जो प्रेशर के साथ जो है फोर्स डायरेक्टली चेंज होता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमारा डायरेक्टली का मतलब है कि साथ में बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है, लेकिन जो एरिया है वो हमारा क्या है, इन्वर्सली घटता है या बढ़ता है, ठीक है, समझ आई ये बात। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ये फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स की जो यूनिट हमने पढ़ी थी वो क्या थी, न्यूटन। एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो हमारे प्रेशर की यूनिट क्या निकल के आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल में भी मेजर करते हैं, ठीक है। इसका एक यूनिट और होता है पास्कल। बाद हम बात किसी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नाउन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर के द्वारा जो भी प्रेशर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एटीएम प्रेशर भी दिखाते हैं ना, सो हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो एटीएम मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक और पीआर मतलब प्रेशर, डेनोट करते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर को कैसे दिखाते हैं, द एनवलप ऑफ एयर इज नाउन एज अ एटमॉस्फेयर। इसके कुछ देख लेते हैं हम कुछ फिगर। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारी एक कील है, ठीक है, जो भी आपको एग्जांपल में बताया गया था। इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाय द हेल्प ऑफ किससे, हथौड़े से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हैमर, ठीक है, ये हमारा क्या है, हैमर है या हथौड़ा कह सकते हो आप। इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पर्टिकुलर इस कील पे लग रहा है, ठीक है। और ये कील हमारा इस इनसाइड जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ये फोर्स जाके पॉइंट कर रहा है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। अगर सपोज आपको कभी कोई कैलकुलेट करने के लिए कह दे कि आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल कि अगर हम फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का लगा रहे हैं। कितना न्यूटन लगा रहे हैं हम, फोर्स कितना लगा रहे हैं, 50 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर 50 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, तो हमारा एरिया हमें कितना गिवन है, हम एरिया मान के चलते हैं, हमें 0.01 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। हमें इतना क्या दे रखा है, एरिया गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया गिवन दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हैं। तो हम प्रेशर क्या था हमारे पास, फोर्स अपॉन में एरिया। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे पुट करें इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, फोर्स हमारा क्या था 50 न्यूटन और एरिया हमारा 0.01, ठीक है। पॉइंट अगर 2 पॉइंट ऊपर 0 जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स हमारा कितना जाएगा, 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको हम किस में लिख सकते हैं, 5000 पास्कल भी हम प्रेशर बता सकते हैं, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा है समझाने के लिए, ठीक है, कि एग्जांपल के तौर पे हम इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक डायग्राम देखेंगे। जनरली हमारा एक क्या ले रखा है, एक बीकर है, ठीक है, बीकर या आप ट्यूब कह सकते हो जल्दी, ठीक है, सॉरी ट्यूब कह दीजिए इसको, ठीक है, बीकर ना कह के क्या बोल देंगे, ट्यूब कह देते हैं। ट्यूब कंसीडर कर लीजिए, जिसमें आप देखोगे क्या गैसेस फिल है, ठीक है। ये जो हमारी क्या है, ये गैसेस फिल है, इस पर क्या लग रहा है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, एटीएम प्रेशर लग रहा है, ठीक। ये हमें डायग्राम हम देख के समझ पा रहे हैं, ठीक है। किस पे लग रहा है, एक यूनिट एरिया है, ठीक। यहाँ से भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी का यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, देखो इसका किसका डायग्राम, रबर शक्कर है, ठीक है। ये जनरली क्यों यूज़ होता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले वैक्यूम हम समझेंगे, वैक्यूम होता क्या है हमारा, वैक्यूम का क्या मतलब है, निर्वात, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निर्वात। ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी पाया ना जाए, ठीक है, उसको हम निर्वात बोलते हैं, कि वहाँ पे एयर भी ना पाया जाए, ठीक है। एयर हमारी हर जगह होती है लेकिन वहाँ पे हमारा एयर भी नहीं हो, ठीक है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। जनरली ये वैक्यूम शक्कर क्या करता है, देखोगे आप लोग, ये जो यहाँ पे एक बिल्कुल गोल सा सरफेस यहाँ पे दिखा रखा है और ये हैंड के थ्रू क्या कर रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। क्या लगा रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, ठीक है। आप देखोगे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर एक इस एरिया पे, ठीक है, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे पूरा, इस एरिया में क्या है, एयर होगी, उस एरिया को क्या कर रहा है, स्केप कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है।
स्केपिंग कर रहा है, ठीक है, किसकी, एयर की, एयर निकाल रहा है। जब एयर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, वैक्यूम हो जाएगा, तो ये जो फोर्स इसने अप्लाई किया है वो क्या होगा, उस फोर्स की वजह से ये इस सरफेस से क्या हो जाएगा, चिपक जाता है, ठीक है। ये चिपक जाने की वजह से हमारा क्या है, आप देखोगे कि अगर ये एयर हमारा पूरी कंप्लीटली तरह से अगर रिमूव हो जाए तो ये जो हमारा रबर सक्र इतना ज़्यादा उस पर प्रेस हो जाएगा और उस पर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमने यही चीज़ें पढ़ी थी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया पे, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि हम उसको सरफेस से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको निकाल पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हमारी एयर उसमें रह पा रही है। अगर कंप्लीटली अगर हम एयर निकाल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशर, बल्क अमाउंट में प्रेशर क्रिएट कर देगा, जिसको हम इजी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हटाने के लिए और उसको, ठीक है। क्लियर है बात। ये हमारा एग्जांपल था प्रेशर का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस ऑन देयर वॉल। कोई भी जो हमारा जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैसेस के थ्रू भी लगता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें लिक्विड और गैसेस के थ्रू उसके वॉल पे कैसे प्रेशर लगता है। जनरली हम सबसे पहले बात करेंगे फिल विद वाटर की, उसके बाद बलून फिल विद गैस और एयर की, ठीक है। कैसे, जस्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। जनरली हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक पाइप ली, ठीक है, पाइप कह सकते हो आप जनरली, और इसके बॉटम में हमने क्या किया है, एक बलून को ऐड करा, ठीक है। बलून हमारा ये तरीके से बॉटम में इसको हमने पैक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे बलून को यहाँ पे टाइट करा है, बांधा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, वाटर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की लेवल h हाइट तक फिल करते हैं। जैसे हमने इसमें वाटर फिल किया, इसके फिलिंग की वजह से क्या है, हमारा जो बलून है वो क्या होता है, फूलता है, ठीक है। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, ये बलून का साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फूलना है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करा और अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया इसमें, ठीक। सपोज हमने जो हमारी इनिशियल हाइट थी वो h थी, लेकिन हमने जैसे इसको बढ़ाया, ठीक है, एक h हाइट तक बढ़ाया, ठीक है, इससे ज़्यादा है ये कंपेरेटिवली, तो ये क्या करता है, जैसे हमने और हाइट बढ़ाई तो ये क्या कर रहा है कि इसने इस पर और ज़्यादा प्रेशर लगाया, तो बलून का जो साइज़ है वो और ज़्यादा ग्रो कर गया, ठीक है, और बढ़ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लिक्विड भी हमारा प्रेशर एग्जर्ट करता है उनके वॉलों पे, ठीक है। जैसे हमने हाइट बढ़ाई तो और ज़्यादा हमारा प्रेशर लगा, इनिशियली हमारा कम था, तो यहाँ पे जो लिक्विड क्या है वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, किन पे, इनके वॉलों पे एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से वो बॉटम में जाके, बॉटम पे भी हमारे किसी इस पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इनके बलून के वॉल पे लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिक्विड का केस था। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि हमारा कैसे, जैसे अगर हाइट ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड का जो हमारा प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, उसके हाइट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा हाइट पर है, ठीक है। जनरली देखोगे ये आप, एक बलून है हमारा, ये बलून में क्या हमारी क्या फिल रहती है, गैस या एयर हमारी फिल रहती है, ठीक है। तो ये गैसेस एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे, ठीक है, बाहर की और, ठीक है, क्या लगाते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या, इसका जो साइज़ है वो मेंटेन रहता है, किसका, हमारे बलून का साइज पर्टिकुलरली मेंटेन रहता है। और इसके बाहर जो हमारा प्रेशर लगता है, ठीक है, ये तो हमारे गैसेस का प्रेशर, इसके बाहर हमारा कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जो इस बलून के साइज को मेंटेन रखता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हमारा अंदर की तरफ और गैसेस प्रेशर बाहर की तरफ। अगर ये प्रेशर हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमारा जो बलून की तरफ से जो लग रहा है, ये सरफेस अगर मान के चले, बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक, अगर ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं तो हमारा बलून का साइज मेंटेन रहेगा। लेकिन सपोज कभी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, तो बलून का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हम कभी देखते हैं कि ये क्या होता है, ये बलून हमारी फट जाती है, ठीक है। और सपोज कभी हमारा बलून का एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और हमारा बलून का प्रेशर कम हो जाए, तो क्या होगी, बलून हमारी फुल नहीं, मतलब वो क्या कह सकते हैं, फुल नहीं सकती, वो पिचक जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर का जो आपका चैप्टर था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।